हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इंटीग्रेशन। मैंने आपको डिफरेंशिएशन के लेक्चर के वक्त बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हमें फिजिक्स अच्छे से करना है, राइट, एकदम प्रॉपरली करना है, तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। उनको कैसे यूज़ करना है, बहुत बार न्यूमेरिकल में उसका यूज़ हमें आएगा, राइट। तो अगर आप एक मतलब जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो और आपके पास कुल्हाड़ी है, आपको पता है पहले से कि मुझे जंगल में जाकर लकड़ी काटनी है, तो हम क्या करेंगे, जो कुल्हाड़ी उसकी धार तेज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बाकी के मैथमेटिकल टूल्स के बाकी के चैप्टर आपकी धार देने वाले चैप्टर हैं। आपकी कुल्हाड़ी को धार देना है पहले, तो आपको बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी पेड़ काटने के लिए, राइट। तो डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, राइट। हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैं टाइटल लगाता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें एक्स वर्सेस वाई का, और यहाँ पे एक लाइन है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप काटता हूँ इस तरह से थीटा एंगल लगा के, तो ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीटा वाई, या फिर मैं अगर छोटे से लिखूँ तो डी वाई। और ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी एक्स, डेल्टा एक्स, डी एक्स। तो यहाँ पे टेन थीटा यानी कि स्लोप जो है वो हमें क्या बता रहा है, ये हमारी जियोमेट्रिकल डायग्राम है। मान लो यहाँ पे हमें मिला पॉइंट एक x1 y1, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला x2 y2, ये हमारा x1 पॉइंट, ये हमारा x2 पॉइंट, यहाँ पे ये हमारा y1 पॉइंट, ये हमारा y2 पॉइंट। तो अगर मैं इसको dy डिफाइन कर लेता हूँ और इसको हम dx डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। टेन थीटा हमारा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डिवाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें, राइट। तो टेन थीटा यानी कि स्लोप जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिवाई बाई डी एक्स। स्लोप जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिवाई बाई डी एक्स, इस तरह से, राइट। और ये क्या बताता है हमें, डिफ्रेंशिएशन बताता है। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। वाई का डिफरेंशियल बता रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होगा वैसे वैसे हमारा वाई भी चेंज होगा। तो जिस तरह से ये डी बाई डी एक्स एक हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो डिफरेंशिएशन डिनोट करता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो पहले इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आई वो हम समझते हैं। मान लो हमारे पास एक यही ट्राइंगल है, राइट। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा x1 पॉइंट और यहाँ पे हमारा y1 पॉइंट है। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब मान लो हमें ये जो लाइन है उसके नीचे का एरिया निकालना है, राइट। हमें जो ये लाइन है, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, लाइन हो या कर्व हो, अगर मान लो उसके नीचे का एरिया आपको निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिलेगा 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू अल्टीट्यूड और हाइट, राइट। तो 1/2 बेस हमारा क्या आएगा, x1 माइनस जीरो x1, और हाइट हमारी क्या आएगी, y1 माइनस जीरो y1, राइट, हाफ x1 y1। तो ये हमें एरिया मिल गया ट्राइंगल का, सिंपल सी बात है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है, ये वाला, यहाँ पे हमारा x1 पॉइंट है, ये हमारा y1 पॉइंट है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो हम कैसा निकाल पाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया तो यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए कि x1 माइनस जीरो x1, y1 माइनस जीरो y1, तो एरिया निकल गया, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि इसका एरिया निकालने का क्या मीनिंग है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको यूं बोलूं कि हमें इसका एरिया निकालना है, ये जो कर्व है हमारा, राइट, इसका एरिया निकालना है, तो अब आप कैसा निकाल पाओगे। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे
ये तो रेगुलर शेप है ही नहीं हमारा, ना कोई ट्रायंगल बन रहा है, ना कोई सर्कल का सेमी सर्कल का पार्ट है, राइट, ना रेक्टेंगल वाली बात है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, राइट। तो इंटीग्रेशन हमें इसी चीज़ों में हेल्प करता है, राइट। कैसे हेल्प करता है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये ग्राफ ऊपर लेता हूँ और फिर वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटीग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट आती है। ये इस तरह से कोई इरेग्युलर हमारा कर्व है, राइट। मान लो आपको इसके नीचे का एरिया पूरा फाइंड करना है यहाँ तक का। मान लो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एरिया फाइंड करना है यहाँ तक का, तो मैं यहाँ पे x1 से x2 ले लेता हूँ कि हमें पता चले कि हमें इतना एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे इस तरह से, पूरा जो एरिया है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रिप को कट करूँगा। तो सर छोटी सी स्ट्रिप कट करने का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे जो छोटी सी स्ट्रिप है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं dx है, जो विथ है विथ वो हम मान लेते हैं dx है, और ये हमारा इस तरफ y है, जो फंक्शन f ऑफ x है हमारा, y f के फंक्शन x के फंक्शन में है, और इस तरफ हमारा x है। तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में, इसलिए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्ट्रिप कट करी है अगर मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से, राइट, इस तरह से, तो इसकी जो ब्रेथ है, थिकनेस है, वो dx जितनी है, dx, और इसकी जो लेंथ है वो हमारी y जितनी है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, एरिया dA, छोटा सा एरिया इसमें dA लिख रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, y इंटू डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा y इंटू डी एक्स, राइट। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे x1 से लेके x2 तक पूरे कर्व का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे कर्व को ऐसे छोटे छोटे dx इस तरह से सेगमेंट में उसको हम डिवाइड कर लेंगे, पूरे को इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, हमने डिवाइड कर लिया। अब एक का एरिया हमें पता है तो बाकी के सबको हम जोड़ देंगे, राइट, बाकी सबको हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये प्रॉपर शेप नहीं है, यहाँ पे कर्वेचर आ रहा है, राइट। तो ये सारी जगह छूट जाएगी। मान लो मैंने इसका एरिया नापा तो ये जगह छूट गई, तो उस जगह को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में वहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट के फॉर्म में ऐड कर लेंगे, राइट। अब अगर कोई डिस्क्रीट चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रीट हो, तो आप क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x, बहुत सारी चीज़ें हैं, xn, तो हम क्या करेंगे, उसको समेशन कर लेंगे xn तक का, राइट। तो इसको हम बोलते हैं समेशन। लेकिन यहाँ पे बिखरी चीज़ें नहीं है, ये कर्व कंटिन्यूस है और ये लाइन भी हमारी कंटिन्यूस बनी हुई है। तो जब भी कंटिन्यूस चीज़ें एडिशन करनी हो तब हमारा इंटीग्रेशन यूज होता है। जो डिस्क्रीट चीज़ें होंगी, एक चीज़ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको अगर हम जोड़ लें, ऐड कर लें, तो हमें मैथ्स का समेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से समेशन के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यूस चीज़ें होंगी, जो भी हमारी कंटिन्यूस बातें होंगी, कंटिन्यूस चीज़ें होंगी, तब हमें उसको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगेगा। ये जो हमारा कर्व है वही हमारा इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन, और जिस फंक्शन का हमें करना हो वो फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन y की जगह f ऑफ x है, तो हम क्या कर लेंगे, f ऑफ x dx तरह से मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों तरफ जोड़ लेता हूँ, जिस तरह से फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए हमारा फंक्शन है, सॉरी ऑपरेटर है d बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो d बाई डी एक्स, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के लिए ये हमारा एक सिंबल है, राइट, इंटीग्रेशन का, जो ये हमारा कर्व रिप्रेजेंट करता है, राइट। इस तरह से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, ओके, तो ये हमारा एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो लाइन है या कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो हमें इंटीग्रेशन डिफाइन करता है, राइट। यानी अगर हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं एक्स वर्सेस वाई का, तो उसका एरिया हमें इंटीग्रेशन डिफाइन करता है, राइट। इंटीग्रेट करके हम उसको निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वाई डी एक्स हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, वाई हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम उसको निकाल पाएंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम उसको निकाल पाएंगे। तो ये बात हमें
प्रॉपरली आइडिया होनी चाहिए। तो अब आपको आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ये पूरा हमारा ये सिंबल है और ये बता रहा है कि हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारा जो फंक्शन है। तो फंक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स कुछ भी फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन डी एक्स होगा तो भी कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंटीग्रेशन दो तरीके के आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि दो तरीके के जो इंटीग्रेशन होते हैं हमारे, इस तरह से डिवाइडेड है दोनों, कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तब तक मैं आपको अच्छे से बता दूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एरिया निकाल के पहले बताया ताकि आपको ये चीज़ मालूम पड़ सके। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन आता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंटीग्रेशन एक तो हमारा होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये हमारा होगा इनडिफाइनाइट, राइट। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है उसका यहाँ आइडिया नहीं चाहिए, राइट। आप देखो मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ देना, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा, राइट। यानी इंटीग्रेशन इज द फॉर्म ऑफ समेशन, समेशन को जोड़ना, समेशन करना ही हमारा इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस पार्ट हमारा रहना चाहिए, ओके। तो ये हमारा होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और यहाँ पे आएगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पे किसी भी लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, y dx, इंटीग्रेशन y dx, नो लिमिट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमारी कोई लिमिट नहीं होगी, हम सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे जितनी भी है उतनी। लेकिन यहाँ पे हमारा ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पे लिमिट की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट। यानी अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, देखो मैंने, हमें कहाँ से कहाँ फाइंड करना है एरिया, तो x1 से लेके x2 तक, ये पूरी जगह के ऊपर जो कर्व है उसके नीचे बना पूरा हमें एरिया लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 से लेके x2 तक जोड़ देंगे, x1 से लेके x2 तक पूरा जोड़ना है, फिर हमारा फंक्शन y यानी कि f ऑफ x इंटू डी एक्स, देखो हमारा y ही क्या है, f ऑफ x है, राइट, इंटू डी एक्स। तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, बाद में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वापस, लोअर लिमिट। और यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। एक हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट होगा और यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट होगा, तो हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, x1 से लेकर x2 तक y dx, राइट। तो ये हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन रहेगा और इसमें कोई लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो ये हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन रहेगा, राइट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, राइट। अब यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़े बेसिक फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। मैंने बताया पहले कि आपको इन्वर्स प्रोसेस है, राइट। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूले, राइट। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू, अगर x इज टू n है, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स इज टू एन डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, अगर x इज टू n है तो x इज टू n प्लस वन हो जाएगा और डिनोमीटर में n प्लस वन आएगा। मान लो यहाँ पे जो पावर होती है उस पावर को आपको n प्लस वन करना है और डिवाइड बाई n प्लस वन करना है, पावर जो भी आएगी उसमें एक ऐड करना है और डिनोमीटर में भी एक ऐड कर देना है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हमें c लिख लेना है। ये प्लस ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो छूट रहा है इंटीग्रेशन करते वक्त, ये जो हमारे सेक्शन छूट रहे हैं उसको हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते भी नहीं कि वो वैल्यू कितनी है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे c ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये बात मैंने आपको बताई। यहाँ पे आपको ये चीज़ और नोटिस करनी है कि जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती, राइट। -1 कभी नहीं होगी, अगर -1 हो जाएगी तो ये x इज टू 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो n वेयर n नॉट इक्वल टू -1, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब देखो अगर
मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो एक्स रेस टू एन आना चाहिए। हमने क्या करा यहाँ पे, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन करा और इंटीग्रेशन हमारा क्या आया, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन आया। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वापस ये आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और हमारा पूरा फंक्शन क्या है, ये रहे एक्स रेस टू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। अब ये एन प्लस वन जो है वो हम कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं, वो तो एक्स है नहीं, वेरिएबल तो है नहीं, तो वन अपन एन प्लस वन हमारा बाहर निकल जाएगा। हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे एक्स रेस टू एन प्लस वन का, राइट। अब आप देखिए ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है वन अपन एन प्लस वन। अब ये एन प्लस वन हमारी पावर है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि जो भी पावर होती थी वो आगे आ जाती थी, राइट। तो ये आगे आ जाएगा एन प्लस वन, और उसमें से हम माइनस वन घटाते थे, माइनस वन को कम करते हैं, तो माइनस वन को मैंने कम करा, ये तो हमारा कैंसल मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो आप देखिए एक्स रेस टू प्लस वन माइनस वन भी कैंसल, तो आ गया एक्स रेस टू एन, राइट। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, राइट। इसका मतलब मैंने अगर कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो जीरो होगा, तो मैंने लिखा ही नहीं है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वापस हमें ये मिलना चाहिए, राइट। देखो मिला हमें एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन था, एन प्लस वन को हमने बाहर निकाल लिया, तो डिफरेंशिएशन मैंने किया एक्स रेस टू एन प्लस वन का, एन प्लस वन हमारा आगे आ गया, उसमें से एक नंबर कम करेंगे, एन प्लस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल, तो हमें मिल गया यहाँ पे एक्स रेस टू एन, राइट। एक्स रेस टू एन हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन है वो एक इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, या फिर इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई भी आप लिखो, दोनों चीज़ें सही है, राइट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, राइट। इसके ऊपर अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। मान लिए हमारे पास एक टर्म है एक्स रेस टू सिक्स डी एक्स, राइट। तो जो भी हमारी पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई सिक्स प्लस वन आएगा प्लस कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन सेवन, सिक्स प्लस वन सेवन प्लस ये हमारा आंसर, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू इंटू डी एक्स है, फ्रेंड्स ये हमारा सिंबल है, और ये डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पे। तो ये थ्री बाई टू हमारे आगे आ जाएंगे, थ्री बाई टू, राइट, सॉरी इसमें आगे नहीं आता, एक्स रेस टू थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टू ऊपर आएगा, थ्री प्लस टू फाइव, एक्स रेस टू फाइव बाई टू, और यहाँ पे फाइव बाई टू, ये टू ऊपर आएगा, एलसीएम लिया फाइव बाई टू प्लस सी, टू ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो टू बाई फाइव एक्स रेस टू फाइव बाई टू प्लस सी, राइट। इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। हम और भी करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर हम और करते हैं। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं, और दो तीन न्यूमेरिकल्स कराता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कि आपको वन अपन एक्स स्क्वायर आया है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो डिनोमिनेटर में कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, उस टर्म को न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये रूल भी आपको पता है कि अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस टू हो जाएगा। फिर आप करिए इंटीग्रेशन, अब वही जो हमारा फॉर्मूला एक्स रेस टू माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। इस तरह से होगा y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन का होगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन हमारा क्या होगा माइनस वन प्लस सी, राइट। यहाँ पे हमारा प्लस अभी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये एक्स रेस टू माइनस वन है, नीचे चला जाएगा तो एक्स रेस टू प्लस वन हो जाएगा प्लस सी, राइट। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन वन अपन एक्स स्क्वायर का, राइट। अब मान लो फ्रेंड्स हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है एक्स रेस टू पी बाई क्यू, राइट। इसका करना है तो कोई भी क्वांटिटी आ जाए, राइट, यहाँ पे कोई भी हमारी टर्मिनोलॉजी हो, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, एक्स रेस टू पी बाई क्यू प्लस वन अपॉन पी बाई क्यू प्लस वन, राइट, प्लस सी।
लीजिए यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, x यहाँ पे q इंटू 1 हमारा q हो जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई q, यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा, q आ जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई q प्लस। अब अगर आपको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर लाना है तो आप लाइए, राइट, तो q हमारा ऊपर आ जाएगा। ये तो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स है, x रेस टू p प्लस क्यू डिवाइड बाई क्यू, ये हमारा y का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, राइट। इस तरीके से कोई भी टर्म आ जाए, मान लो कि हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, t रेस टू हमारा 1/2, या मैं ऐसा करता हूँ √2 ले लेता हूँ, √t ले लेता हूँ, √t इंटू dt। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता है कि √t का मीनिंग क्या होता है, t रेस टू 1/2, राइट। क्यूब रूट हो तो 1/3 होता है, और अगर अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो क्या होता है, t रेस टू 1/2 होता है। तो ये dt हमें बता रहा है कि हमें ये t जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। dt रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा t रेस टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू टी रेस टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कैसे लिया हमने, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, राइट, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी ऐसा ही 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/2, 2 प्लस 1 3/2, 2 को हम ऊपर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2/3 टी रेस टू 3/2 प्लस सी, राइट। इस तरह से हमारा होगा, राइट, तो y इज इक्वल टू 2/3 टी रेस टू 3/2 प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, मान लो अगर हमारे पास इस तरह से है 1/p/dp, √p/dp, राइट। मान लो आपको p के रिस्पेक्ट में करना है तो p के रिस्पेक्ट में करिए, राइट। फॉर्मूला हमारे सब जगह सेम लगेंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस p को रिमूव करने के लिए उसको 1/2 लगाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे 1/2 लगाएंगे। अब अगर हम उसको ऊपर लाएंगे तो इंटीग्रेशन तो भी हमें रखना ही है सिंबल उसका, क्योंकि अभी तक हमने उसको इंटीग्रेट करा नहीं है। अब हम कर रहे हैं, देखिए y इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, -1/2 प्लस 1 प्लस सी, राइट। अब पूरे में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा 1/2, पूरे में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 p रेस टू 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस सी, राइट, तो y इज इक्वल टू 2 p रेस टू 1/2। अब आप इसको √p लिख दीजिए तो भी चलेगा, राइट। इस तरीके से हमें क्या करना है, फॉलो करना है इंटीग्रेशन मेथड को, इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2 √p प्लस, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स जो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो आपको आइडिया आया होगा। अब कुछ और भी फॉर्मूला है, तो जो कुछ और फॉर्मूला है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एल्जेब्रा यहाँ पे लर्न करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, राइट। तो इसको भी मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे दूसरे फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx अगर आ जाता है, राइट, अगर 1/x आता है तो उसका हमारा होगा log x, log e बेस x प्लस सी, राइट। हम x यहाँ पे मोड में लिखेंगे क्योंकि माइनस का लॉगरिथम तो आता नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि इसको भी ऊपर लाना है, फिर अगर ऐसा करोगे तो ये डिफाइनाइट ही नहीं होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो डिफाइनाइट ही नहीं होगा, मैथ्स पे डिफाइन ही नहीं है वो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला ही है, ठीक है। जब भी 1/x आता है 1/x dx, तो 1/x dx का हमारा होगा
log x प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही, राइट। एक और फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स डी एक्स होगा, इसका हमारा आएगा वही रहेगा सेम, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहेगा। फ्रेंड्स आपको याद आया होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। वापस एक बार पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखूँ तो y इज इक्वल टू ई रेस टू, अगर मान लो सिर्फ dx है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ dx है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x रेस टू 0 है, dx बता रखा है, यानी हम x के रिस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, x नहीं है मतलब कि वहाँ पे x रेस टू 0 आप मान सकते हो, राइट। क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है, तो मैं यहाँ पे x की 0 पावर मान लेता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे फॉलो करूँ इंटीग्रेशन को, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/1, तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी तो आपको जोड़ ही लेना है साथ में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। मान लो अगर मैं इंटीग्रेशन dv लिख रहा हूँ, वेलोसिटी का कर रहा हूँ, तो हमें मिल जाएगा v प्लस सी। अगर हम प्रेशर का कर रहे हैं dp, इंटीग्रेशन dp, तो हमें मिल जाएगा p प्लस सी। अगर हम कर रहे हैं dy, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे y प्लस सी। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो टर्म आ जाएगी, राइट। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ये फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर पहले से ही आपके पास c है तो आप उसको वहीं रहने दीजिए, राइट। इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, c x रेस टू n+1 अपन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। मान लो इसके एग्जांपल में देता हूँ कि हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x³, राइट, dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, इंटीग्रेशन 5x⁵ dx का, तो हम क्या करेंगे, 5 को हमें ऐसे ही रखना है, उसको छेड़ना ही नहीं है, वो हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो 5 हमारा एज इट इज रहेगा, और जो x³ है उसका क्या होगा, x⁵3+1 अपॉन 3+1 प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस सी, राइट। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 5/4 x⁴ प्लस कॉन्स्टेंट सी, राइट। इस तरीके से हम वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं, यानी पहले से जो कांस्टेंट है, राइट, उसको हमें वहाँ का वहीं रखना है जहाँ पे है। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन 1/3x² है, राइट, 3x³ मान लो, 3x³ है इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/3 को एज इट इज रहने देंगे, राइट। x³ को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, राइट। और अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 1/3 तो हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, -3+1 अपॉन -3+1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, राइट। तो y इज इक्वल टू 1/3 -2 अपॉन -2 प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब देखिए आप 1/3, 3 2 6 -6, राइट, और ये हमारे x⁻1 नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, -1/-6x² प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करते रहना है, ओके। बाकी फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, राइट। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम करेंगे, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमें लगातार बार बार आएंगे। तो 6 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन साइन थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो आप x कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन आएगा y इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस सी, राइट। फ्रेंड्स, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आता था, डिफरेंशिएशन आता था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस थीटा आ रहा है, राइट। यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो ये चीज़ आपको बखूबी ध्यान रखनी है, राइट। तो हमारा साइन थीटा का क्या आया, इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस थीटा, राइट। अब मैं 7 नंबर की फॉर्मूला लिखूंगा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, राइट। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस सी। तो ये दो आपको बार बार यूज होंगे, तो बहुत ही अच्छे से याद रखना, आपको 12th तक यूज आएंगे, राइट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, राइट। तो ये आपको बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे यही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर एल्जेब्रा के फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा, राइट, ऐसे टर्म्स आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हमें किस तरह से करना है, एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे करना है एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx। तो हमें क्या करना है कि दोनों टर्म्स को पहले क्या करिए, साथ में ले लीजिए, ये दोनों टर्म साथ में है। अब पहले इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा 1/x dx। तो आपको आसानी रहेगी, एक बार प्रैक्टिस बन जाए फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अब देखिए, यहाँ पे अभी अपने इंटीग्रेशन करा ही नहीं है, हमने क्या करा, दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन के फॉर्म में अलग अलग से लिख दिया है। अब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू 2+1/2+1, और 1 अपन जो x है उसका होगा हमारा log x, ये आपको याद रखना है, log x e बेस x प्लस सी, तो आएगा ये हमारा कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, राइट। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, राइट। ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग ई बेस एक्स प्लस। मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हो, तो उसका क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। तो हम एक काम करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स पहले करेंगे, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 डी एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब आप देखिए कि y इज इक्वल टू 3 2+1/2+1 प्लस, ये हमारा यहाँ पे एक 1 पावर है, तो 3 1+1/1+1, और यहाँ पे 3 हमारा कांस्टेंट है, और उसके साथ इंटीग्रेशन dx। मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो अगर ओनली इंटीग्रेशन dx आता है तो उसको क्या आएगा x, तो 3 तो हमारा वहाँ रहेगा ही, लेकिन इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा 3x। डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट का हम 0 करते थे डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो आ जाएगा, यानी कि 3x आ जाएगा प्लस सी, प्लस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारा हो चुका, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 3/2, ये 2 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ओके। अब हमें ये करना है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx, राइट। तीनों टर्म को हमने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग कर दिया। अब हम परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, राइट। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और कॉस का साइन पर प्लस साइन, माइनस तो पहले है ही साइन एक्स, राइट, और 1/x का लॉग एक्स, इस तरह से हमें मिल गया प्लस सी। अब ये वाला टर्म करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 -7+1/-7+1 प्लस एक्स इनवर्स यानी कि हमारा 1/x ही होता है, जिसका होता है लॉग एक्स,
1/x, x के ऊपर लाओगे तो -1 होगा ना, हमारा यहाँ पे 1/x है, उसको आप ऊपर लाओगे तो क्या होगा, -1 होगा, राइट। दैट मीन्स कि ये 1/x की हमारा कहलाता है, उसका आता है log x प्लस c, हो गया, राइट। तो y इज इक्वल टू 3x रेस टू -6 -7 + 1 -6 प्लस log e बेस x प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट। यहाँ पे 3 2 से हमारा 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x रेस टू -6 अपॉन -2 प्लस log e बेस x प्लस c, राइट। x रेस टू -6 को हम नीचे ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन -2x रेस टू 6 प्लस log e बेस x प्लस c, इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो, ताकि इंटीग्रेशन तो हमारा यहाँ पे हो ही चुका है, राइट। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे ये जो टर्म है √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx, राइट, इसका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप, y इज इक्वल टू, क्या ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर कहलाता है, तो हाँ कहलाता है। तो पहले हम वही करते हैं, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे। √x का स्क्वायर x, 2ab यानी 2 √x इंटू 1/√x, हमारा जो फॉर्मूला हुआ ये इस तरीके का कुछ है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं ना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, सही है ना, तभी इजी रहेगा हमारे लिए। तो √x का हमने स्क्वायर किया तो x आया, प्लस 1/√x है, लेकिन पहले हम 2ab कर लेते हैं, तो 2 ये हमारा a, ये हमारा b, प्लस इसका स्क्वायर तो 1/x, राइट। अभी तो हमने परफॉर्म भी नहीं करा इंटीग्रेशन, तो राइट dx। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी 1 पावर कहलाएगी x इंटू डी एक्स, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 dx, और ये हमारा 1/x dx, राइट। तो देखिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू x इज टू 1 है, तो 1 + 1/1 + 1, राइट। 2 इंटू डी एक्स है, तो 2x आ जाएगा, और 1/x का log e बेस x प्लस c, राइट। तो y इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2x log e बेस x प्लस c, इस तरीके से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2x प्लस log x प्लस c, राइट। अब हम ये जो लास्ट वाला लिखा है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे आपको शायद थोड़ा बहुत ही कम जगह में है, राइट। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x अपॉन x² dx, इस तरह से है, इंटीग्रेशन √x अपॉन x² इंटू dx, राइट। तो यहाँ पे हमारा पहले होगा x⁻² अपॉन x² टू dx, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें पहले, यहाँ पे u/v अप्लाई मत कर देना, u/v हमारे डिफरेंशिएशन में होता है, यहाँ पे नहीं होगा, राइट। यहाँ पे हमें नॉर्मल जो मेथड है वही, अलग अलग मेथड आते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड आता है, सब्सटीट्यूशन मेथड, लेकिन वो हमारा पूरा मैथ्स में आएगा, डिटेल में आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन ही है ये, x² को हम ऊपर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 - 1 dx, राइट। तो 1/2 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 2 सा 4 डिवाइड बाई 2 dx, -3, इस तरह से हो गया ना हमारा, राइट। अगर पॉजिटिव प्लस 1/2 है, पॉजिटिव है, तो उस पर से हमें ये x को ऊपर लेके, तो बेस हमारा सेम हो गया, बेस सेम, तो पावर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो 1/2 - 2 हमारा हो गया, एलसीएम ले 2 2 सा 4 आया, तो 1 - 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, 1 - 4 हमारा -3 आता है, डिवाइड बाई 2 हो गया, राइट। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमें बेसिक ही करा है अभी तक। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूँ, तो -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट। अब आप देखिए, ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, -3 + 2/2 और -3 + 2/2, राइट, प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा x⁻² अपॉन -1/2, ये 2 ऊपर, तो -2 x⁻² प्लस c,
-2, ये अगर हमारा नीचे चला गया तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। राइट, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनते हैं इंटीग्रेशन के, और हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूँ, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम करते हैं लिमिट के साथ। अगर प्रॉपर लिमिट बता रखी हो तो हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो हम करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। कल मैं टाइटल लगा देता हूँ, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। अब हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक ही लेना है एरिया, राइट। तो अब जो हमारे फंक्शन है उसमें हम स्पेसिफिक है कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो पर्टिकुलरली x1 से लेकर x2 तक ही करना है। तो जब हमारी लिमिट फिक्स रहती है उस वाले इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट, डिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x dx, x1 से लेकर उसको हमें x2 तक ही करना है, राइट। तो आप क्या करिए कि पहले उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। मान लो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, पहले एफ डैश ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन कर दिया, एफ ऑफ एक्स आया, तो इसको हमें बोला जाता है लोअर लिमिट। इसको हमारा क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट। ये हमारी लोअर लिमिट है, राइट। नीचे की तरफ जो आती है वो हमारी लोअर लिमिट आती है, और ये जो है वो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट, राइट। अब आप देखिए कि डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के बाद हमने x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करा, एफ डैश ऑफ x का, क्योंकि मान लो कोई एफ ऑफ x आया और हमारी लिमिट है यहाँ पे x1 से लेकर x2 तक। एक बार हमारा इंटीग्रेशन हो जाए, राइट, फिर हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, और लोअर लिमिट हम यहाँ पे नीचे की तरफ लिखेंगे x1, और अपर लिमिट को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे x2। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि पहले हमें x की जगह पे अपर लिमिट रखनी है, एफ ऑफ x2, फिर माइनस करना होता है, ये फॉर्मूला ही है, फिर माइनस करना होता है। उसके बाद अब हमें x की जगह पे लोअर लिमिट रखनी है। तो पहले एक बार हमने x की जगह पे रखा x2, उसके बाद माइनस करा, और उसके बाद हमने रखा f ऑफ x1, राइट। पहले हमने x2 रखा, फिर माइनस, फिर f ऑफ x1, इस तरह से रख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, राइट, प्लस। तो प्लस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतनी नहीं आएगी, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, इस तरीके से करना होता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको और बेटर आइडिया आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारी 1 है और अपर लिमिट 3 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x स्क्वायर डी एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो x2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब हम लिमिट रखेंगे 1 से लेकर 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये प्लस सी। ओके, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, 1 से लेकर 3 प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले x की जगह पे अपर लिमिट ऑलवेज पुट की जाती है। तो x जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा इंटीग्रेशन परफॉर्म कर चुका है, वहाँ पे हम x की जगह पे पहले 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 का हमारा सॉल्यूशन निकल गया। फिर बीच में आता है माइनस, माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो x के बदले हम लोअर लिमिट करेंगे 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, 1 का क्यूब डिवाइड बाई। अब हमारा क्या जाएगा, आप देखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 3। क्या मैं ऐसा लिख दूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 से 3 कटेगा यहाँ पे, माइनस 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 हमारा कट गया, राइट। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 बाई 3। क्या मैं उसको रहने दूँ तो भी अच्छा है, राइट। उसको अगर मैं रहने दूँ, सॉरी, यहाँ पे 3, तो भी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बाई 3, क्या हमारा डिनोमीटर सेम ही आने वाला है, राइट। तो 27 माइनस 1 26 बाई 3 प्लस, आगे आंसर हमारा। इस तरीके से पहले हमें अपर लिमिट रखनी होती है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखना होता है। अब हम इसका करते हैं, यहाँ पे
ये हमारा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, किसी बॉडी का मास m है, जिसके साथ ग्रेविटी लग रही है उसका स्मॉल मास स्मॉल m है। तो तीनों को हम देखो, जिस जो कांस्टेंट होता है उसका हमें पता है इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको क्यों छेड़े हम, उसका इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब आप देखिए जी कैपिटल M स्मॉल m, एक्स स्क्वायर को पहले हम ऊपर ले जाइए, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं करा है, एक्स स्क्वायर हमारा ऊपर गया, x-2 हो गया, लिमिट है हमारे r से लेके इनफाइनाइट तक, जी एम स्मॉल m। अब आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए तो -2+1 अपॉन -2+1 प्लस कॉन्स्टेंट सी जी एम अपन एम, कॉन्स्टेंट सी अब मैं लास्ट में लिखूंगा, इसकी जरूरत नहीं है हमें, -1 अपन -1 प्लस सी, राइट, लिमिट हमें यहाँ रखनी है आर से लेके इनफाइनाइट, आर से लेके इनफाइनाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एम एम x⁻1 नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा, राइट, है ना, और r से इनफाइनाइट। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखता हूँ तो देखिए आप क्या होगा, पहले हमें रखना है x के बदले अपर लिमिट, यानी हमारा यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, राइट, फिर माइनस माइनस, अब हमें x के बदले रखना है r, राइट, तो 1 अपन इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, 1 अपन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस होगा 1 अपन r, राइट, तो जी एम स्मॉल m अपन r, ये हमारा हो गया जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ओके हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, cos x dx, तो 0 से π/2 cos x dx, इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा, देखो साइन x का माइनस कॉस होता है, कॉस का सिर्फ साइन होता है, तो कॉस का होगा साइन x, और लिमिट हमारी है 0 से π/2, तो x के बदले हम रखेंगे π/2 माइनस, यहाँ पे x के बदले हम रखेंगे 0 0, राइट। अब आप देखिए इस साइन π/2 हमारा आता है 1, साइन 90 माइनस साइन 0 0, 1 माइनस 0 1, यानी कि 0 से लेके π/2 तक कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा 1 आता है, राइट, उसकी वैल्यू 1 आती है। अब हम ये वाला करते हैं, तो यहाँ पे भी कॉस ही है, तो कॉस का हमारा होगा साइन, और लिमिट आएगी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, y इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, साइन ऑफ -π/2, राइट, साइन ऑफ -π/2, राइट। अब आप देखिए y इज इक्वल टू साइन π/2, अब साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, राइट, साइन π/2, हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस होता तो कॉस को प्लस लेते हैं, लेकिन ये साइन है, ओके, तो साइन π/2 हमारा 1, साइन π/2 1, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा पूछा है कि इफ y इज इक्वल टू x² + 2 देन फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 2, 1 से लेके 2 तक हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो इंटीग्रेशन x² + 2 dx, लोअर लिमिट हमारी रहेगी 1, अपर लिमिट हमारी रहेगी 2, 1 से 2, राइट, तो y इज इक्वल टू x² + 2, राइट, x² + 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ये 2 dx का क्या होगा 2x, और लिमिट हमारी क्या आएगी 1 से 2, 1 से 2, राइट, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x, 1 से लेके 2, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, 1 से लेके 2 हमारी लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी।
तो अब आप देखिए y इज इक्वल टू, पहले हम x की जगह पे रखेंगे 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2। पहले दोनों वेरिएबल के अंदर हमने अपर लिमिट रख दी, पहले हमारी अपर लिमिट रखी जाती है, फिर करेंगे माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे वापस वरना मिस्टेक होने के चांस है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे 1, राइट। तो अब देखिए 2 का क्यूब हमारा 8 आएगा, राइट, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/3 प्लस आया तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये 1 1 आप लिख दीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम आया हमारा, 8 इंटू 1 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 माइनस 6/3, तो ये हो गए 12 प्लस 8 20 20 और माइनस 7, राइट 13, राइट 20 20 माइनस 7 13/3, तो ये हमारा आंसर आया प्लस सी आप ऐड करते जाइए। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है वो होता है, राइट, पर्टिकुलर रेंज में इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसी तरीके से हमारा फॉलो होता है। अब अगर मान लो साइन 2x आ जाए तो उसका कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो हम लर्न करते हैं कि अगर ऐसी क्वांटिटी हमें मिल जाए कि मान लो इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, तो उसका कैसे किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन 2x का तो कर ही लेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा माइनस कॉस 2x आएगा, और जो 2x है उसका डिफरेंशिएशन हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है d बाई डी एक्स, तो हमारा कांस्टेंट है dx बाई डी एक्स 1, तो क्या आएगा 2, तो डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हम नीचे लिख देंगे, राइट, प्लस सी, तो ये हमारा साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। मान लो हमारी ये टर्म है e रेस टू 7x dx, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 7x, राइट, e रेस टू x का तो वही रहता है, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है 7x का 7, वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो 7x का डिफरेंशिएशन आता है 7, x का तो 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि मान लो हमारा यहाँ पे 4 माइनस 3x होल स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे को अगर x मान ले तो x रेज़ टू n है मान लो, तो इसका हम करेंगे इस तरीके से कि 4 माइनस 3x 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1, इतना हमने करा, और जो 3x है पूरे का यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो 4 का तो 0 आएगा, माइनस 3x का आएगा माइनस 3 प्लस सी, हमने यहाँ पे 4 माइनस 3x का नीचे डिफरेंशिएशन करके लिखना है, राइट, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 इंटू माइनस 3 प्लस सी, तो 4 माइनस 3x अपॉन 4 रेज़ टू 3 3 3 ज़ा माइनस 9 प्लस सी, तो ये हमें मिल गया उसका इंटीग्रेशन, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में अभी जो हमने लर्न किया उतनी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेसिक है और इम्पोर्टेंट है, बाकी मैथ्स वालों को तो मैथ्स के जो चैप्टर्स आते हैं 12th में वो तो बहुत एडवांस लेवल का आता है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन जो भी बायो का बच्चा है और बाकी के भी जो बच्चे हैं मैथ्स वाले, इतना फिजिक्स में अगर आपको आता होगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के इंटीग्रेशन के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, राइट, बाय एवरीवन।